एक नया सवेरा आया है, सपनों ने फिर मुस्कुराया है। डिजिटल दुनिया की ये पुकार, आओ बने हम भविष्य के सितार। ज्ञान की रोशनी, मेहनत का उसूल, यही है ग्लोबल डिजिलॉजी स्कूल। यहाँ हर सपना सच होता है, हर विद्यार्थी आगे बढ़ता है। एआई, टेक्नोलॉजी और व्यापार, हर क्षेत्र में मिलता है सम्मान अपार। किताबों से आगे की है पढ़ाई, प्रैक्टिकल से होती है कमाई। सीखो समझो और आगे बढ़ो, अपने हुनर से दुनिया जीतो। बड़ा सोचो, आगे बढ़ो, अपने सपनों को सच करो। मेहनत और स्मार्ट सोच के साथ सफलता चलती है तुम्हारे हाथ। ग्लोबल डिजिलॉजी स्कूल, भविष्य का सबसे मजबूत उसूल। सीखो, कमाओ, आगे बढ़ो, अपने नाम का परचम लहराओ। ग्लोबल डिजिलॉजी स्कूल सपनों को देता है नया रूल। आज का छत्र, कल का सितारा, यहीं से चमके हर उजियारा। वेबसाइट से ब्रांड तक का सफर, सोशल मीडिया से बढ़ता सर। हर कौशल यहाँ बनता ताकत, यही है सफलता की असली आदत। मार्गदर्शक साथ निभर मुश्किल आसान बनाते हैं। आत्मविश्वास यहाँ बढ़ता है, हर लक्ष्य यहीं से जुड़ता है। डर को पीछे छोड़ दो, अपने सपनों को जोड़ लो। डिजिटल युग में कदम बढ़ाओ, नई ऊंचाइयों को अपनाओ। आज मेहनत, कल सम्मान, यही है सफलता की पहचान। ग्लोबल डिजिलॉजी स्कूल, सफलता का सुनहरा फूल। ज्ञान, कौशल और नई उड़ान, यही बनता है सशक्त इंसान। ग्लोबल डिजिलॉजी स्कूल, भविष्य की सच्ची धूल। सीखो, बढ़ो और बनो महान, यही है जीत का असली स्थान।
हेलो। हेलो। आवाज आ रही है श्वेता जी? हाँ सर, आ रही। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये क्या है इसमें, आप ज्वाइन होने के लिए प्रॉब्लम आ रही थी क्या इसमें? नहीं सर, आज तो हो गया था। एक दो दिन से थोड़ा प्रॉब्लम तो हो रही थी, बट आज तो इजीली हो गया। अच्छा अच्छा, ये क्या है कि और वो आज वीडियो नहीं बनाया आपने? वीडियो बना लिया है मैंने, सेंड नहीं कर पाया है आपको। एक ही वीडियो बनाया आज मॉर्निंग। बहुत बिजी शेड्यूल था, तो भी मैंने एक वहाँ एसबीआई गई थी तो वहाँ एक वीडियो बना लिया था। एक और रह गया है, बाकी क्लास में नहीं कर ली थी सर। अच्छा, ठीक है। मैंने इनको ये कर दिया। सर एक वीडियो जो बनाया था, बाहर गई थी तभी बनाया था, तो वो मैंने आपको सेंड कर भी दिया है। अभी वो स्पीकर पे जब बनाऊंगी ना, तो वो एक और भेजती हूँ। अभी एक ही बना है सर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। बस बनाते रहिए वीडियो। अभी मैं मैनिफेस्टेशन का अभी मैं भी वीडियो बना रहा हूँ अभी। मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कुछ वीडियो रहेंगे, अभी तो आपको सेंड कर दूंगा, तो आप उनको देखकर कुछ हेल्प हो सकती जी जी सर, वॉइस आपकी बहुत कम आ रही है। है। अच्छा अच्छा, अब ठीक है। आवाज हाँ, अब तो आ रही है? पहले से ठीक। ठीक ठीक है है। सर ना। ओके ओके, थोड़ा सा नहीं बोल रहा था। चलिए, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम हमारे नाइन्थ प्रिंसिपल के साथ। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारा सत्य। सत्य का यहाँ पर मतलब सच्चाई से है, ईमानदारी से है। जो भी हम काम करेंगे, जो भी हम प्रोडक्ट या सर्विस देंगे, पूरी ईमानदारी पूरी सच्चाई से काम करेंगे हम। दूसरा है प्रेम। प्रेम का यहाँ पर मतलब है हम जो भी हमारा व्यवहार रहेगा सबसे प्रेम पूर्वक रखना है, चाहे हमारा वो कलीग्स हो, हमारा फ्रेंड हो, फैमिली मेंबर हो, या हमारा जूनियर सीनियर कस्टमर कोई भी रहे, है ना। वो कोई भी हमारे बारे में कुछ भी सोचता रहे, लेकिन हमें किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है। ये ये है हमारा तीसरा प्रिंसिपल, सेवा। सेवा का यहाँ पर मतलब है जब आपका काम किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो वो आपका काम काम नहीं रह जाता, सेवा बन जाता है। और हम कभी सेवा करने से पीछे नहीं हटेंगे, कभी रुकेंगे नहीं। उसके बाद चौथा प्रिंसिपल है शक्ति। शक्ति का यहाँ पर मतलब है कि हमें लगातार सीखना है और इम्प्लीमेंट करना है। जो भी हम स्किल सीखेंगे उसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे साथ साथ में। ठीक है। देन उसके बाद हमारा पांचवा प्रिंसिपल है भक्ति। भक्ति का यहाँ पर मतलब है कंसिस्टेंसी से। मतलब जैसे कोई तपस्वी लगातार तपस्या करता है, दिन रात तपस्या करता है, बिना रुके बिना थके तपस्या करता है, तब कहीं जाकर उसको उसका रिजल्ट मिलता है। इसी तरीके से हम अपने काम को भक्ति की तरह करेंगे, तो हमें रिजल्ट 101% मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ ही हमारा छठवां प्रिंसिपल है युक्ति। युक्ति का यहाँ पर मतलब है स्मार्ट वर्क से। हम घोड़े हैं, गधे नहीं। तो हमें अच्छे से स्मार्ट वर्क करना है। हम जो भी काम हम लगातार करते हैं, रेगुलर करते हैं, उन्हें हम टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की मदद से, सॉफ्टवेयर की मदद से ऑटोमेट करने की कोशिश करेंगे। और जिन कामों से हमारी वैल्यू नहीं इंक्रीज होती है हमारी लाइफ में, उन कामों को हम डेलीगेट करेंगे या दूसरे को सौंप देंगे। उसके बाद हमारा सातवां प्रिंसिपल है तन। तन को हमें स्वस्थ रखना जरूरी है। इसको स्वस्थ रखने के लिए चार चीजें करना है। खाना कम खाना है, पानी ज्यादा पीना है, नींद 7 से 8 घंटे लेना है, और एक्सरसाइज करनी है 10 से 15 मिनट। कोई भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद आठवां प्रिंसिपल है मन। ये मन बड़ा चंचल होता है। ये कभी आपको कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देता, और कई सारी चीजें आपके मन में भ्रम पैदा करता है। तो इससे हमें फोकस रखना है अपनी स्किल पे, अपनी लर्निंग पर। उसके बाद हमारा नौवां प्रिंसिपल है धन।
धन का यहाँ पर मतलब है कि भाई एक अगर अच्छा इंसान ज्यादा धन कमाएगा तो वो धन समाज की सेवा में लगता है, देश की सेवा में लगता है और लोगों की मदद करने में लगता है। तो अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा धन कमाना ही चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। तो ये थे हमारे 9 प्रिंसिपल, जिस पर हमारा ग्लोबल डिजियोलॉजी टिका हुआ है, लगातार उस पर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अगर 9 प्रिंसिपल के साथ आप रेजोनेट फील कर पा रहे हो, कनेक्ट फील कर पा रहे हो, तो एक बार मुझे 9P चैट में लिख सकते हो। 9P मतलब 9 प्रिंसिपल। ये दूसरी लिंक है आज हमारी जो क्लास है ना, इसके लिए लिंक आपने देखा होगा, दूसरी लिंक है ना, ये नई लिंक है। इसी लिंक से अब पूरी क्लासें चलने वाली हैं। ठीक है, 9P 9 प्रिंसिपल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। SEO का हम कर रहे थे, SEO। ठीक है, तो हम आज सर मैं मॉर्निंग में जागी। हाँ। मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना लो कि क्लास करूं पहले। तो हम्म, वीडियो बनाने जैसा तो सिस्टम नहीं बन पा रहा था क्योंकि ना हम्म, थोड़ा दुकान सी हो रही थी। तो हम्म, फिर मुझे आलस आ गया, मैंने कहा शाम को लेती हूँ। फिर 15-20 मिनट बाद सोचने के बाद फिर मैंने कहा अरे छोड़ो छोड़ो, कुछ नहीं, क्लास कंप्लीट करनी है तो टास्क खराब नहीं होना चाहिए। तो फिर वो मैंने हम्म, कर ही ली। और फिर जब मैं एक जगह मुझे काम से जाना था तो हम्म, बाहर गई थी, तो मुझे बड़ा, मैंने कहा अरे वीडियो नहीं बना पाई, अब घर जाके वीडियो बनाऊंगी स्पीकर पे और हम्म, वो सब कुछ सिस्टम। फिर है ना हम्म, मैंने 10 मिनट के लिए रख सोचा। तो मैंने कहा हम्म, घर जाके, फिर मैंने कहा अरे घर जब जाऊंगी तब जाऊंगी, एक वीडियो जैसा बन रहा है मेरा, मतलब यहाँ जैसा हो सकता है यहाँ बेस्ट बनाने का ट्राई करती हूँ। तो हम्म, वीडियो मुझे बनाना है, ये मैंने हम्म, कहा नहीं, वीडियो बना के ही उठूंगी। तो वो करके मैंने कहा एक वीडियो तो मुझे बनाना ही है। मैं क्योंकि हम्म, अपने टास्क जो मैंने लिया है ना, कंटिन्यूटी वो खत्म नहीं करना है, फ्लो खत्म नहीं करना, हम्म। तो फिर मैंने अपना कर लिया था टास्क आज। कुछ नहीं मिले ना, सबसे सरल तरीका बता रहा हूँ। कैमरा ऑन कीजिए, अपना नाम और अपनी हॉबी बस बता दीजिए, सिंपल। हमें अपनी हैबिट जिंदा रखना है। सिंपल, हमने ऑन किया कैमरा और हमें हेलो गाइस, मैं दिस दिस दिस, और ये आज का दिन मैं बहुत प्रोडक्टिव करना चाहती हूँ, या कुछ भी जो मन आए, जो दिमाग में आए वो बोल दो। एक 30 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 15। हमें शेयर नहीं करना है। कुछ वीडियो ऐसे होते हैं कि हम, ठीक है, हाँ, हमने जनरली बना लिए। हर वीडियो शेयर नहीं करना है। जो लगे आपको अच्छा है हमारा वीडियो, वो हम शेयर कर सकते हैं, है ना। क्योंकि सर गोल शीट पे भी मैंने ना लिख दिया है ना कि दो दो वीडियो तो मुझे पर डे बनाना ही बनाना है। तो फिर हाँ। मैंने कहा अरे नहीं होने दूंगी इस गोल को, जो अपना चल रहा है ना उसको चलने देती हूँ। इवन ये चीज अपने उसमें मन में तो रहेगा कि कोई दृढ़ संकल्प लिया था तो इवन पूरा कर रही हूँ उसको। अगर आपने कोई गोल 21 दिन तक आपने कंप्लीट किया, तो समझ लीजिए आपका जो वो मतलब इतनी हैबिट पड़ जाएगी। वो जैसे हम खाना, जैसे भूख लगती है ना, इस तरीके से हमें गोल कंप्लीट करने की आदत लग जाएगी। सबकॉन्शियस में भी भेजना है कि जैसे सांस ले रही हूँ ना, जैसे उसकी हाँ। आदत हो गई है। जैसे अब क्या, पहले से जब शादी हुई थी ना, तो रोटियां हम्म, बनाने, एक रोटी बनाने में बहुत टाइम लगता था। तो हम्म। प्रैक्टिस मतलब इतना सिर्फ रोटी पे कंसंट्रेट रहता था कि खराब ना हो जाए। और अब खराब ना इतनी हो। फिट हो गई हूँ कि कोई भी फोन पे भी बात कर रही हूँ, कोई भी हम्म, काम कर रही हूँ, 4-5 काम चल रहे हैं ना, तो वो भी रोटी तो पता ही नहीं पड़ती। इसी तरीके से ना ये घुसाना है अपने दिमाग में कि बस वीडियो कभी भी फ्लो आ जाए बस। हम्म। आ जाएगा, आ जाएगा, है ना। बस यही करते जाना है। मतलब ये होता है एक अलग लेवल। जब हम इस लेवल पे पहुंच जाते हैं तब हमारा माइंड सोचता नहीं है, फिर वो करने लगता है ऑटोमेटिक काम। फिर उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। हमें कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना पड़ता। अभी स्टार्टिंग में आपको 21 डेज मेहनत करना पड़ेगी। दिमाग कई सारे बहाने बनाएगा, कहेगा कि यार रहने देते हैं, क्या ही हो जाएगा, वीडियो नहीं बनाएंगे तो एक दिन क्या हो जाएगा, है ना। ये बोलेगा मन आपसे। तो अरे कुछ नहीं होगा इससे, यार क्यों फालतू में समय बर्बाद कर रहे हो, वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा, ये सारी चीजें इस तरीके से हमारा मन कहेगा। लेकिन अगर आपने बना दिया तो समझ लीजिए आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचोगे ही पहुंचोगे। ठीक है, तो ये है। चलिए, अच्छी बात है। ऐसे ही बस गोल सेट कीजिए, एवरी मंथ का गोल सेट कीजिए, फिर एवरी
वीक में कन्वर्ट कर दीजिए और छोटे छोटे स्टेप लेके आगे बढ़िए। मेरी विशेष हमेशा आप लोगों के साथ हैं। चलिए, तो हम अपनी पोस्ट पे हम पोस्ट क्रिएट कर रहे थे, हमने कल पोस्ट क्रिएट की थी और मैंने इस वाली पोस्ट को जो कल हो नहीं रही थी, इसको स्कोर 79 के समथिंग स्कोर हो गया था ये वाला। देखिए एक बार मैं दूसरी जो है ब्लॉग, ये फर्स्ट ब्लॉग है जो कल हमने एडिट कर रहे थे, 79 स्कोर हो गया। हम दूसरा ब्लॉग एडिट करते हैं, ब्लॉग का स्कोर क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये वाले का। तो आज मैं आपको ये थोड़ा सा फटाफट फास्ट बताऊंगा। आप मतलब एसईओ के लिए ये बहुत जरूरी है, स्कोर हमारा ठीक होना चाहिए। ये हमारा स्कोर देख लेते हैं कितना है अभी, रैंक मैच का स्कोर 15, ठीक है, 15 है इसका। तो हमें बढ़ाकर ये 75 प्लस या 80 तक ले जाएंगे तो सफिशियंट है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये बोल रहा है भाई सेट फीचर्स इमेज, फीचर्स इमेज जिसमें हमारा सेट फीचर्स इमेज, ठीक है, हम इसको कर लेते हैं 1 मिनट, ठीक है। तो सबसे पहले फोकस कीवर्ड, हम यहाँ फोकस कीवर्ड क्या है, 10 सीक्रेट वेज हाउ डिजिटल मार्केटिंग एडिंग is adding value to business, 10 secret way। इसका फोकस कीवर्ड हमारा हाउ डिजिटल मार्केटिंग, ये ले लेते हैं, हाउ डिजिटल मार्केटिंग एडिंग वैल्यू, ठीक है। ये इतना देखते हैं, इसको कॉपी किया मैंने इसको और फोकस कीवर्ड यहाँ डाला, कितना हुआ 63, ठीक है। हम देखते हैं कौन सा बेस्ट है हमारा फोकस कीवर्ड, 10 सीक्रेट वे, ठीक है। ये देखते हैं, इसको 63 स्कोर है इसका। अभी इसको देखते हैं, इसका भी 63 आ रहा है, तो हम ये वाला ही ले लेते हैं, ठीक है, इतना। इसको हम कैंसिल करके ये वाला हम फोकस कीवर्ड ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने फोकस कीवर्ड ले लिया। फिर फोकस कीवर्ड हम एक एक करके एरर इसकी दूर करेंगे, ठीक है। तो क्या है दूसरा एरर, बेसिक एसईओ, ये फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन प्योर मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, ये जब हम कभी गूगल में आप सर्च करते हो जी, तो ये नीचे एक वो लिखा रहता है डिस्क्रिप्शन। मैं दिखाता हूँ आपको गूगल में, जैसे हमने नई विंडो ओपन करके गूगल में डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया, क्या होता है मेटा डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। जैसे हमने गूगल में सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग, तो देखिए ये नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखा है ना, ये वाला ब्लैक में, वो मेटा डिस्क्रिप्शन है, ये हमारा मेटा है, मेटा। ये टाइटल है, ये वाला टाइटल है, ठीक है, ये टाइटल है, ये वाला ये है मेटा पूरा इतना, ठीक है। इस तरीके से ये टाइटल है हमारा, ये देखिए ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। इस तरीके से हम मेटा बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है कि हमारा ये फोकस कीवर्ड हो गया, फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन योर एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन हम कहाँ से ऐड करेंगे, वो एडिट स्नीपेट, ये देखिए ये है मेटा पूरा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मेटा है। तो हम इसको एडिट स्नीपेट करेंगे, हम ये डिस्क्रिप्शन जो लिखेंगे वो हमारा मेटा बन जाएगा ये, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको, मतलब इसमें हमारा मेटा जो है उसमें हमारा फोकस कीवर्ड आना चाहिए। तो हम यहाँ से ले लेते हैं पूरा, इसको कॉपी कर लेते हैं पहले और हम इसे एडिट करने की कोशिश करते हैं मेटा में, ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। 10 सीक्रेट वे हाउ टू डिजिटल मार्केटिंग एडिंग वैल्यू टू बिजनेस,
हम यहाँ और ऐड करते हैं, 160 वर्ड में हम लिख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ एक चैट जीपीटी की मदद लेते हैं। राइट मेटा डिस्क्रिप्शन, इसको हम कॉपी करते हैं, ठीक है। हम चैट जीपीटी की हेल्प लेते हैं यहाँ से, और यहाँ एक मिनट, ये नया मैं ओपन करता हूँ चैट जीपीटी, ठीक है। बेस्ट मेटा डिस्क्रिप्शन हम लिख देते हैं, हमने कॉपी कर दिया, और क्रिएट मेटा डिस्क्रिप्शन हम यहाँ लिख देते हैं, क्रिएट मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ठीक है, मैंने ये दे दिया और बोल दिया क्रिएट मेटा डिस्क्रिप्शन 160 वर्ड्स, 160 लिख देता हूँ, नहीं कुछ नहीं, इतना ही कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए उतना ही कर दिया उसने, ये डिस्कवर, ये यहाँ तक हमने इसे ले लिया, ठीक है। हमने कॉपी किया इसको, और यहाँ हमने इसे ऐड कर दिया मेटा डिस्क्रिप्शन। देखिए 160 में एग्जैक्ट लिया है, 160 वर्ड में, ठीक है। तो ये स्कोर कितना हो गया, 65, 63 था, 65 हो गया, ये हमारा सेव हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए, ये वाला जो था यहाँ फोकस कीवर्ड नोट मेटा डिस्क्रिप्शन, ये अभी रेड दिख रहा था, वो अब क्या हो गया, टिक राइट हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है। अब फोकस कीवर्ड डोंट अपीयर इन द बिगनिंग ऑफ योर कंटेंट, मतलब हमारे स्टार्टिंग का जो कंटेंट है इसमें हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन जो वो है, फोकस कीवर्ड नहीं है इसमें, ठीक है, ये वाले में, ठीक है। तो हम यहाँ ऐड कर देते हैं हम मेटा डिस्क्रिप्शन कहीं, ठीक है। फोकस कीवर्ड, फोकस कीवर्ड, ठीक है, फोकस कीवर्ड, ठीक है। तो हम यहाँ से फोकस कीवर्ड क्या है, ये वाला कहाँ है, हाउ, यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं, और हम यहीं कहीं ऐड करते हैं इसको, ठीक है। हमने ये ऐड कर दिया, ये देखिए अब यहाँ ये पूरे जो कुछ रेड थे इसमें से पूरे ग्रीन हो गए, ठीक है। इस तरीके से हम एक एक करके इसको जो भी एरर है वो दूर करते जाएंगे। 68 स्कोर हो गया, देखिए हमने ये मेटा डिस्क जो फोकस कीवर्ड है यहाँ हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब देन इसके आगे चलते हैं, एडिशनल एरर 7 है, इसको भी हम ओपन करते हैं, क्या है, देखिए ऐड एन इमेज विद योर फोकस कीवर्ड एज अल्ट टेक्स्ट। तो हम इस इमेज का जो भी इमेज है ये वाली हमारी, इसका हम फोकस कीवर्ड ये है ना, फोकस कीवर्ड, फोकस कीवर्ड ये है हाउ, यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको फोकस कीवर्ड इसका जो ये इमेज है इसका हम नाम दे देते हैं, नामकरण कर देते हैं। इस इमेज का जो हमारी इमेज है उसका हम फोकस कीवर्ड ऐड एन इमेज विथ योर फोकस कीवर्ड अल्ट टेक्स्ट, इसका नाम देना है हमें इमेज का। तो इसको नाम देने के लिए हम कहाँ कहाँ जाएंगे, ये हमने कॉपी तो कर लिया, एडिट विथ एलिमेंटर, हम इसको ब्लॉक एडिटर है, ठीक है। एडिट में जाते हैं हम, इसे एडिट में,
यहाँ से इसको एडिट करते हैं, एडिट, ठीक है, एडिट में जाते हैं और जो इमेज है, इमेज, उसका हम एक नाम दे देते हैं, नाम सेट फीचर्स इमेज, ठीक है। फीचर्स इमेज कौन सी है? ये वाली, ठीक है। इसको अल्ट टैब कर देते हैं हम, देखिए ये यहाँ, ठीक है, अल्ट टैब। तो हमने ये दिया, हमने इसको नाम दे दिया, और सेट फीचर इमेज, ठीक है, हमने ये कर दिया। इसको देखिए, इसको 70 हो गया, 68 था 70 हो गया। जैसे ही हमने इस इमेज का नाम दिया, एसईओ के लिए जितनी भी आपकी इमेज यूज हुई हैं वेबसाइट में, सभी इमेज का आपको नामांकन करना है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर। चलिए अब हम और आगे चलते हैं, हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब और कौन कौन सी वो हैं, देखिए, कीवर्ड डेंसिटी इज 0.09 विच इज लो। ये बोल रहा है कीवर्ड की जो डेंसिटी है वो कम है, आपने काफी दूर दूर कीवर्ड का इस्तेमाल किया है। तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है, कोई बात नहीं है, रहने दीजिए, इसको नहीं करता मैं। URL इज 92 कैरेक्टर लॉन्ग, कंसीडर सॉर्टिंग इन। URL 92 कैरेक्टर का है, इसे हम ठीक करेंगे, URL, ठीक है। तो 92 कैरेक्टर का एडिट इस स्नीपेट में जाएंगे। URL मतलब ये परमालिंक, ये 92 कैरेक्टर का है, हम इसे कितना करेंगे, 75, ठीक है। इसे बोलते हैं परमालिंक को URL। जो परमालिंक जो होती है इसे हम URL बोलते हैं, URL, ठीक है। तो हम इसे कितना कर देते हैं, हमें 75 का होना चाहिए ये, ठीक है। ये हम यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से परमालिंक को हटा देते हैं, ठीक है। 77 हो गया, और डिजिटल मार्केटिंग 73, ठीक है। अब हम ये हो गया, ठीक है। अब 59 हो गया, थोड़ा स्कोर कम हुआ है, 1 मिनट। हम जो फोकस, ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं है। अब हमें इसके बाद क्या है, फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन URL। अच्छा, फोकस कीवर्ड क्या है, हमने थोड़ा सा लॉन्ग ले लिया, तो इसको शॉर्ट करेंगे, फिर वो URL में फाउंड नहीं है, अभी वो बोल रहा है। हमने थोड़ा सा इसको क्या कर दिया है, फोकस कीवर्ड को ये तो मैं इसको पूरा करता हूँ और इससे चैट GPT को बोलता हूँ भाई फोकस कीवर्ड निकाल के दे, ठीक है। हम चैट जीपीटी की हेल्प लेते हैं। क्रिएट फोकस कीवर्ड, ठीक है। ये मैंने पूरा ये डाल दिया, और ये चैट जीपीटी से बोल रहा हूँ फोकस कीवर्ड कौन सा होना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग वैल्यू फॉर बिजनेस, बेनिफिट ऑफ डिजिटल, हाउ डिजिटल मार्केटिंग हेल्प बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग वैल्यू फॉर बिजनेस, ठीक है। ये इसने इतने दे दिए, 10 सीक्रेट वे डिजिटल मार्केटिंग वैल्यू टू बिजनेस, ठीक है। ये ये हमने इसको ले लिया, फोकस कीवर्ड ये दे दिया इसने। अल्टरनेटिव ये दे दिया हमने, ये वाला ले लिया, ठीक है, ये वाला फोकस कीवर्ड में। तो हम ये फोकस कीवर्ड एक बार चेंज करते हैं,
कॉपी नहीं हो पाया, कॉपी नहीं हो पाया। पूरा ही पूरा ये चलो एक मिनट, हम ऐसे ही करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ये हम यहाँ से इसको फोकस कीवर्ड ये यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये देखिए, ये ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग इज एडिंग वैल्यू टू बिजनेस, 73 स्कोर हो रहा है, तो हमने इसको ले लिया। ठीक है, अब हम एडिट स्निपेट, अब ये भी ठीक है। हम टाइटल, टाइटल मतलब टाइटल क्या रखना है, टाइटल में हमारा वो आना चाहिए, ये पूरा फोकस कीवर्ड आना चाहिए टाइटल में, तो फोकस कीवर्ड हमारा यहाँ तक है, तो हम यहाँ तक ले लेते हैं इसको टाइटल में। ठीक है, टाइटल में हम यहाँ तक लेते हैं इसको, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, 60 का है हमारा, 52 का हो गया, देखिए। ठीक है, ये हमारा हो गया ये देखिए, इस तरीके से देखने वाला है हमारा 10 सीक्रेट वे। ठीक है, डिस्कवर 10 सीक्रेट वे हाउ डिजिटल मार्केटिंग वैल्यू, एडिंग वैल्यू टू बिजनेस बाई बूस्टिंग विजिबिलिटी, इंक्रीजिंग सेल्स एंड, ये इस तरीके से ये आ गया। अब हम और एरर देखते हैं 74, ये ठीक है। लिंक, लिंक आउट टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज, अब हमें लिंक देना है, लिंक। ठीक है, ये लिंक क्या होती है, लिंक आउट टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये लिंक कैसे हम क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। ये हम यहाँ से एडिट में जाते हैं, एक होती है इंटरनल लिंक, एक होती है एक्सटर्नल लिंक। ठीक है, तो वो कैसे क्रिएट की जाती हैं मैं बताता हूँ। तो ये हमने एडिट में गए इसको, तो स्कोर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, हमें इंटरनल लिंक मतलब वेबसाइट के अंदर ही किसी दूसरे पेज में जाना, उसे इंटरनल लिंक बोलते हैं। एक्सटर्नल लिंक मतलब हमारी दूसरी वेबसाइट से हमारी वेबसाइट में आना, या हमारी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में जाना, उसे एक्सटर्नल लिंक बोलते हैं। तो दोनों हम करते हैं, तो पहले इंटरनल, वेबसाइट टू वेबसाइट, मतलब हमारे यहाँ हम अ, देंगे, एक मिनट, तो हम यहाँ प्लस पे जाते हैं और हम अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं, हमारी वेबसाइट। ठीक है, ये वेबसाइट ओपन कर ली, एक और नई। अब हम जैसे ये वाले पेज की हम लिंक देना है, सपोज दैट हमें सर्विस की लिंक देना है। ठीक है, सर्विस पेज ये हमारा ओपन हो गया। ठीक है, तो ये देखिए, ये वाली लिंक है, ये लिंक है सर्विस पेज की, तो हमने इसे कॉपी कर लिया और इसे हमने कॉपी करके ये वाला हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ से सेटिंग, तो हमने इसको हम्म,
देख सकते हैं इसको। सपोज हमको ये वाले इसमें लिंक देनी है। थोड़ी से मैंने समझ लीजिए कि इसको लिंक देनी है, इसको। ठीक है, ये वाले शब्द को हमें लिंक देनी है, लिंक। ठीक है, ये लिंक का ऑप्शन आ रहा है, ये वाला, तो हम इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ जो भी हमने कॉपी की थी वो लिंक हमने यहाँ उसको पेस्ट कर देना है। तो ये लिंक हमने पेस्ट कर दी और इसको हमने कर दिया सेव। एक मिनट, हुआ भी सेव। थोड़ा सा सपोज दैट हमने ये कॉपी किया, इसको हमने लिंक देनी है, लिंक। ठीक है, ये हम यहाँ से भी कर सकते हैं, देखते हैं। तो देखिए ये हमने इसको क्लिक कर दिया और ये पेज में ऑटोमेटिक, ये देखिए अब हम ये लिंक हमने दे दी यहाँ। इस तरीके से हम किसी भी शब्द को लिंक दे सकते हैं। इसका कलर चेंज हो गया ना, देखिए, है ना। तो और इसका हमारा स्कोर भी बढ़ गया 74। ठीक है, ये तो हो गई इंटरनल लिंक। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे जो पेज है ना सर्विस का, वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये कलर चेंज हो जाता है लिंक का। अब हम जैसे कोई, ये तो हो गई हमारी इंटरनल लिंक। अब हमें एक्सटर्नल लिंक करना है, तो हम यूट्यूब की एक लिंक ले लेते हैं, यूट्यूब की। ठीक है, एक्सटर्नल मतलब दूसरे चैनल की, गूगल की लिंक, फेसबुक की लिंक, अदर मतलब वेबसाइट टू अदर। ठीक है, तो वो लिंक मैं अपना चैनल ओपन करता हूँ और वहां से उसकी लिंक ओपन करता हूँ। सपोज दैट मुझे ये वाले वीडियो की ही लिंक देना है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को ओपन करूंगा। ठीक है, चैनल पे जाता हूँ और वीडियो पे जाता हूँ, वीडियो पे। ठीक है, जैसे वीडियो पे जाऊंगा तो मैंने ये वाला वीडियो ओपन किया और यहाँ ये आएगा शेयर का ऑप्शन। देखिए शेयर का ऑप्शन आया, तो कॉपी मैंने ये वाली कर ली, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने शेयर पे गया और ये कॉपी कर लिया उसको। ग्लोबल क्लाइंट इमेज का नाम कुछ भी आप दे दीजिए, इमेज का नाम जो आपको लगता है राइट ऑडियंस। एक बार और ये यहाँ से भी कर सकते हैं कॉपी। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर दी। अब इसको दूसरे कहीं देखता हूँ मैं, ये वाले, इसको इस पेज को दे देता हूँ, पावरफुल मार्केटिंग। ठीक है, ये मैं इसको लिंक देना है, इसको।
ठीक है, तो मैं ये लिंक के ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ जो मैंने कॉपी किया है उसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, चलिए, इस तरीके से ये थोड़ा हम्म, लिंक इसको, हाँ, यहाँ करना पड़ेगा हमें लिंक। ये होगा लिंक। ठीक है, ये देखो पावरफुल। ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद कैसे करना है लिंक, दूसरा एक और करके देखते हैं। देखिए 80 स्कोर हो गया, जैसे ही हमने दूसरी लिंक डाली एक्सटर्नल तो स्कोर हो गया 80। हमने इसको सेव कर दिया। एक बार दोबारा से मैं बताता हूँ, दूसरे वीडियो की लिंक डालता हूँ। ठीक है, सपोज दैट हमने ये वाला वीडियो, दूसरा वीडियो लेते हैं और चैनल पर जाते हैं, मेरे वीडियो। सपोज दैट ये वाली यहाँ से भी आप कर सकते हैं हम, यहाँ से ऑप्शन में जाके गेट शेयरेबल लिंक। ठीक है, मैंने ये कॉपी कर लिया यहाँ से। अब दूसरी जगह मैं लिंक डालता हूँ। सपोज दैट मुझे ये यहाँ लिंक डालना है। ठीक है, ये वाली यहाँ। ठीक है, तो मैं इसको क्लिक मतलब कॉपी करूँगा और यहाँ लिंक पर क्लिक करूँगा और जो मैंने कॉपी की है वो वाली लिंक यहाँ पेस्ट कर दूंगा और फिर ये लिंक कर पे ऑप्शन पे यहाँ जाऊंगा। देखिए इसका भी कलर चेंज हो गया। ये मैंने 2 एक्सटर्नल लिंक डाल दी और आप कई सारी लिंक इसमें डाल सकते हो। इस तरीके से हमारा जो स्कोर है 80 प्लस हो गया, हमारा 80 हो गया। और भी कर सकते हैं लेकिन 80 सफिशियंट फॉर SEO। ये देखिए अब येलो हो गया ये। ठीक है, इस तरीके से हम एरर्स और देखते हैं। ये कोई दिक्कत नहीं है, डेंसिटी की कोई दिक्कत नहीं है, यूज ठीक है। ठीक है, ये हमने इतना स्कोर कर लिया। अगर हमने इतना स्कोर कर दिया हमारा ब्लॉग अच्छा है। और हमारा ब्लॉग, जब भी कोई हमारे ब्लॉग में जो इंफॉर्मेशन है उसको सर्च करेगा गूगल पे तो हमारा ब्लॉग दिखेगा, हमारी वेबसाइट दिखेगी, हमारे जो वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा ऑर्गेनिक तरीके से। तो ये सीक्रेट है इसका। इस तरीके से हम अपने ब्लॉग को, ब्लॉग का जो हम ब्लॉग डाल रहे हैं उसका, पोस्ट डाल रहे हैं उसका SEO कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम, ये हो गया। देन इसके बाद हम कुछ, अब हमारे जैसे वेबसाइट हमारी, सपोज दैट हमारी वेबसाइट डिलीट हो गई धोखे से या कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें उस वेबसाइट का बैकअप भी चाहिए। तो बैकअप कर लेने के लिए हम एक प्लगइन इंस्टॉल कर देते हैं इसमें। उस प्लगइन का नाम है अपड्राफ्ट प्लस। अपड्राफ्ट प्लस को हम इंस्टॉल कर देते हैं तो जिससे क्या है, हमारी वेबसाइट कभी धोखे से डिलीट हो गई तो हम उसे बैकअप ले सकते हैं। तो हम प्लगइन पे जाएंगे और हम ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ सर्च करेंगे अपड्राफ्ट प्लस। अपड्राफ्ट प्लस ये वाला। ठीक है, WP बैकअप ये वाला देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अपड्राफ्ट प्लस ये बैकअप के लिए। देखिए बैकअप, रिस्टोर एंड माइग्रेट योर वर्डप्रेस वेबसाइट टू अनदर होस्ट और डोमेन। ठीक है, 3+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है। तो हम इसे इंस्टॉल कर देंगे अपड्राफ्ट प्लस को। एक्टिवेट कर देंगे। प्रेस हेयर टू स्टार्ट। ठीक है, हम यहाँ प्रेस करते हैं स्टार्ट करने के लिए। इसमें हम देखिए ये क्या बोल रहा है, योर फर्स्ट बैकअप
बैकअप नाउ। ठीक है, हम बैकअप ले लेते हैं। फर्स्ट बैकअप, ये क्या बोल रहा है, इंक्लूड योर डेटाबेस इन द बैकअप। डेटाबेस लेना है, इंक्लूड योर फाइल इन द लैपटॉप। ठीक है, हम दोनों को चाहिए हमें। ठीक है, बैकअप नाउ कर देते हैं हम। गो टू सेटिंग, गो टू सेटिंग में जाते हैं। क्या क्या सेटिंग्स करना है, देखो बैकअप शेड्यूल, क्या बोल रहा है ये, बैकअप शेड्यूल मैनुअल या ऑटोमेटिक, क्या करना है, एवरी 2 आवर्स, 4 आवर्स। तो हम वीकली कर देते हैं, बैकअप हमारा वीकली चाहिए हमें। ठीक है, हमारे पास 2 बैकअप होना चाहिए। जब हमारे 2 बैकअप हो जाएंगे तो तीसरा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो हमेशा हमारे पास करंट वाले 2 जो बैकअप रहेंगे वो हमेशा हमारे पास रहने वाले हैं। तो हम 2 भी कर सकते हैं और इसको आगे 1 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, लेकिन हम 3 बैकअप कर देते हैं। चलिए ठीक है, 3 बैकअप हमारे पास, 3 बैकअप जैसे ही हो जाएंगे, मतलब एवरी वीक, हर वीक में जो भी आप अपडेट करोगे वेबसाइट में, तो आपके पास 3 बैकअप रहने वाले हैं। एक इस वीक का, एक प्रीवियस वीक का, उससे पहले वाले वीक का। ठीक है, देन इसके बाद डेटाबेस बैकअप शेड्यूल, ये भी हम वीकली कर देते हैं। इसको भी वीकली लेते हैं और इसको भी हम 3 कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये ऑटोमेटिक होगा। और ये हमारा चूज योर रिमोट स्टोरेज, कहाँ हमारा, हम अब ड्राफ्ट प्लस नहीं रखेंगे तो कहीं गड़बड़ हो गई वेबसाइट में तो ये भी चला जाएगा। तो हम इसके लिए क्या लेंगे, गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव को हम सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ हमारे गूगल ड्राइव में वो बैकअप रहने वाला है। ठीक है, तो हम गूगल ड्राइव को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, गूगल ड्राइव। उसके बाद गूगल ड्राइव फोल्डर अब ड्राफ्ट प्लस के नाम से बनेगा आपके गूगल ड्राइव में। ठीक है, ऑथेंटिकेशन विद गूगल, ऑथेंटिकेशन हमें गूगल से देना है। तो हम यहाँ गूगल पे जाते हैं और हम इसको ऑथराइज कर देते हैं कि भाई हमें ये परमिशन दे देगा। ठीक है, हम इसको जाते हैं यहाँ गूगल, आप जो जिस अकाउंट में भी आप बैकअप चाहते हो वो ले लीजिए और कुछ नहीं, हम कंटिन्यू कर देंगे। आगे जो भी पूछता जाए यस करते जाइए, कंटिन्यू करते जाइए। ठीक है, ये कुछ परमिशन मांगेगा आपसे, तो परमिशन आप यस करते जाइए। कंप्लीट सेटअप, ठीक है, अब ड्राफ्ट प्लस का कंप्लीट सेटअप। ठीक है, ठीक है, ये सेटअप हमारा कंप्लीट हो गया। ये बैकअप ना हो, ठीक है, ये बैकअप हो गया। तरीके से हम बैकअप ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये बैकअप चल रहा है, बैकअप। ठीक है, क्या है, द बैकअप हैज फिनिश। अभी हमारी ज़्यादा बड़ी वेबसाइट नहीं है तो बैकअप हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमें वहाँ देखेगा, जब भी कभी वेबसाइट में प्रॉब्लम आती है तो हम यहाँ से बैकअप ले सकते हैं। ठीक है, एक चेंज कर देते हैं यहाँ से हम, नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। ठीक है, हमें प्रीमियम की अभी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए बैकअप रिमोट स्टोरेज ये इंस्टॉल हो गया। इस तरीके से हमने ये बैकअप वाली जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दी। अब हम एक और है, हम अपनी वेबसाइट को गूगल से कनेक्ट कर देंगे। हमने वो तो डाल दिया, ब्लॉग डाल दिया, और हमने एसईओ रैंक में एसईओ से हमारे जो ब्लॉग है उसका हमने स्कोर भी कर दिया। अब हम गूगल से कनेक्ट कर देते हैं हमारी वेबसाइट को। वो कैसे किया जाता है, तो हम प्लगइन पे जाएंगे। हम
साइट किट, गूगल साइट किट नाम का एक प्लगइन है। ठीक है, साइट किट, साइट किट, गूगल साइट किट, गूगल का है। गूगल, ये देखिए गूगल, गूगल, गूगल साइट किट ये है। साइट किट बाय गूगल ये वाला प्लगइन है, इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इससे क्या होगा, हमारी वेबसाइट गूगल के साथ कनेक्ट हो जाएगी। जब आप इसको अगर कनेक्ट नहीं करोगे तो गूगल आपकी वेबसाइट को नहीं दिखाएगा। ठीक है, ये कनेक्ट करना बेहद जरूरी है। फ्री टूल्स है ये, हम इसे इंस्टॉल कर देते हैं और देन इसके बाद हम इसे एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट, और इसकी प्रोसेस है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। ये क्या बोल रहा है, कंग्रेचुलेशन द साइट किट प्लगइन इज नाउ एक्टिवेटेड। सेटअप करने के लिए बोल रहा है, स्टार्ट सेटअप। तो हम इसे स्टार्ट सेटअप कर देते हैं। ठीक है, कनेक्ट विथ गूगल ये कर देते हैं, और ये हम साइन इन विथ गूगल। ठीक है, ये हम इससे साइन इन कर देते हैं इसको। कंटिन्यू कर देंगे, कंटिन्यू। नेक्स्ट, यू आर ऑलरेडी वेरीफाइड। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये हमने इसको कर दिया कंप्लीट। एनालिटिक्स, कंप्लीट सेटअप। इस तरीके से ये पूरा सेटअप कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ टूल्स जिनकी मदद से हमने वेबसाइट बनाई और वेबसाइट को गूगल के साथ कनेक्ट किया। वेबसाइट का जो ब्लॉग है उसका स्कोर चेक किया। ठीक है, तो ये था हमारा वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर, कैसे हमने वेबसाइट बनाई स्टार्टिंग से, सब कुछ इसमें आ गया। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं। हेलो श्वेता जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आवाज आ रही है। ठीक है, ये हमारा गूगल से कनेक्ट हो गया। ये देखिए ओके। यहाँ जो भी ट्रैफिक आएगा वो यहाँ दिखेगा। अभी हमारा अभी कनेक्ट किया है, जो भी ट्रैफिक आएगा ना हमें, तो ये हमें यहाँ देखने वाला है। देखिए गूगल का हम ओके। कंटेंट जो भी रहेगा वहाँ, स्पीड हम वेबसाइट की चेक करते हैं, यहाँ कर सकते ओके। हैं। और मोनिटाइजेशन, यहाँ मोनिटाइजेशन हम मतलब वेबसाइट से भी लोग बाग अर्निंग करते हैं। वेबसाइट में हम्म, एक प्लेस होता है वेबसाइट के अंदर, यहाँ गूगल क्या क्या देता है अपनी गूगल ऐड के लिए। तो ओके। हम जब हमारे पास ट्रैफिक आता है, जैसे आप मेरी वेबसाइट देखोगे वहाँ ट्रैफिक है, जब ज़्यादा ट्रैफिक आने लगेगा तो मैं गूगल को परमिशन दूंगा यहाँ मोनिटाइजेशन की। जैसे यूट्यूब में होता है मोनिटाइजेशन, इंस्टाग्राम में होता है, फेसबुक में होता है, इसी तरीके से हम यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए अभी कोई भी हम्म, ट्रैफिक नहीं है, तो अभी नहीं। ये कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, जैसे हम्म, मैं अपनी वेबसाइट अगर ओपन करूंगा मैं, तो मुझे ट्रैफिक दिखेगा, कौन आया, उसकी एज क्या है, कहाँ से आया, लैपटॉप से ज्वाइन हुआ वो बंदा, मोबाइल से लॉगिन कर रहा है, सारा डेटा हमें यहाँ देखने वाला है। ये देखिए टोटल इम्प्रेशन
14 अभी तक के ये कुछ लोगों ने विजिट किया है, ये स्ट्रक्चर है इसका, दिख रहा है ना। कुछ लोग अभी जैसे हमने आप लोग विजिट किए थे ना, हमने कमेंट करने के लिए भी बोला था, तो ये इस तरीके से ये पूरा यहाँ डेटा हमें पूरा दिखेगा यहाँ गूगल का, है ना। एडसेंस ये देखा है ना, एडसेंस यहाँ हम एक्टिवेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे जब हमारे पास ट्रैफिक आएगा, जब ठीक ओके। है तब हम यहाँ एडसेंस लगाएंगे तो हमें गूगल की तरफ से पैसे आते हैं। तो ये पूरा साइंस है इसका। और इसके साथ ही हम लोकल एसईओ करते हैं। लोकल एसईओ में आता है गूगल माई बिजनेस और जस्ट डायल और कई सारे येलो पेजेस वगैरह हैं जहाँ हम लिस्ट करते हैं अपने बिजनेस को, उसे लोकल एसईओ बोलते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी है। ये हमने वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर बना के कंप्लीट कर दिया। एसईओ भी हो गया हमारी वेबसाइट का, और कुछ एसईओ जैसे कि बचा है वो मैंने बता ही दिया है। हर एक इमेज का आप नाम दे दीजिए, नामांकन कर दीजिए सभी का, यहाँ जितनी भी इमेज आपने यूज की है, तो और प्रॉपर तरीके से एसईओ हो जाए पूरी वेबसाइट। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा वेबसाइट का सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। और अब हमारी जो नेक्स्ट जो क्लास रहेगी ना, मंडे से हम नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं। ओके सर। ठीक है, मंडे कितनी तारीख पर हो गया, मंडे से 31st 31st को भी हम 1 तारीख को स्टार्ट करेंगे, मतलब ट्यूजडे को। ठीक है, मंडे को हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, मतलब जिसमें हम कुछ एक्स्ट्रा टूल सिखाने वाले हैं, है ना। ठीक वो है सर। कल हम मैसेज डाल देंगे ग्रुप पे, क्या ठीक है टूल्स, एआई का कोई टूल सिखाएंगे जो आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। ओके सर। ठीक है जी, तो हम ठीक है सर। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आपका आप पूछ नहीं सकते सर, हैं। अभी तो सभी समझ में आया, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक कोई ठीक क्वेश्चन होगा तो पूछ जी लो। जी जी। ठीक है जी, ठीक है सर। चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू सर। गुड नाइट।